नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन क्या होती है, MA/UA प्लस में MB/UB इक्वल्स टू MA/VA प्लस में MV/VB। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू G M इंटू में M अपॉन में D²। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है, तो M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास। यहाँ पर SI यूनिट क्या है फोर्स की, अगेन न्यूटन। कैपिटल G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या है 6.67 इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। एंड रिमेंबर कैपिटल G की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। जबकि आपका स्मॉल g जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फोर्स इक्वल्स टू में mg। अभी आप कहेंगे, अभी आपने देखा था फोर्स का फॉर्मूला हमने लिखा था F इक्वल्स टू में ma। यहाँ पर हम mg क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि a और g दोनों ही एक्सेलरेशन है। अगर आपके न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो हम F इक्वल्स टू mg यूज करेंगे। स्मॉल g का एक और फॉर्मूला होता है g m अपॉन में r²। नेक्स्ट इज वेट। वेट क्या है, वेट इज इक्वल्स टू m इंटू में g। फोर्स का फॉर्मूला भी F इक्वल्स टू mg होता है और वेट का फॉर्मूला भी mg होता है। वेट की यूनिट भी क्या होगी फिर, न्यूटन। अब वेट ऑन मून एंड वेट ऑन अर्थ में क्या रिलेशन है, वेट ऑन मून जो होता है इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ होता है। प्रेशर क्या है, प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P। प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट फोर्स ही होता है, बट कौन सा फोर्स, जो 90 डिग्री पर लग रहा हो। प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। SI यूनिट क्या होती है डेंसिटी की, kg पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। रिमेंबर इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, रिलेटिव डेंसिटी एक यूनिट लेस क्वांटिटी